दोस्तों आज की वीडियो में हम इफ फॉर्मूला का एडवांस लेवल सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इफ फॉर्मूला के साथ और फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, इफ फॉर्मूला के अंदर और एक इफ फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, मतलब कि नेस्टेड इफ फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, और उसके साथ साथ हम एक्सेल की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं सीखी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल बुक पे। तो सबसे पहले हम डेटा समझ लेते हैं हमारे पास क्या डेटा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आप देख सकते हैं, यहाँ पर टारगेट वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को 50,000 की सेल्स टारगेट दी गई है, और यहाँ पर आप ये जो डेटा देख रहे हैं वो है अचीव डेटा। इसका मतलब है अनिल ने 50,000 टारगेट के अगेंस्ट कितना सेल किया है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, यहाँ पर आप ये जो ब्लैंक सेल्स देख रहे हैं, यहाँ पर हमें वैल्यूज को लेके आना है अकॉर्डिंग टू दिस हेडिंग्स। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस ऑफ वैल्यूज को लेके आना है, यहाँ पर हमें डिफरेंस ऑफ परसेंटेज को लेके आना है, और इस कॉलम में हमें वही एम्प्लॉय के नेम को शो कराना है जिन्होंने ग्रेटर देन 10% सेल किया है या फिर लेस देन -10% सेल किया है। और लास्ट कॉलम में हमें सिंबल को कुछ इस तरह शो कराना है, जहां पर अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10% है तो अप एरो का सिंबल शो हो जाए, और अगर वैल्यू लेस देन -10% है तो डाउन एरो का सिंबल शो हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस ऑफ वैल्यूज को निकालेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर इज इक्वल टू करना है दिस सेल माइनस दिस सेल, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिल ने कम सेल किया है, उसी तरह यहाँ पर रवि ने भी कम सेल किया है, उसी प्रकार यहाँ पर राजू ने टारगेट से भी अच्छा सेल किया है। इस कॉलम में हमें डिफरेंस ऑफ परसेंटेज को निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले मैं इज इक्वल टू करूँगा दिस सेल डिवाइडेड बाई दिस सेल -1 करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज में वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ अनिल ने 3% सेल कम किया है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम सेल किया है समिता ने -39.9%। अब इस कॉलम में हमें उन एम्प्लॉय के नेम को शो कराना है जिनकी सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 10% है या फिर लेस देन -10% है। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना होगा और उसके साथ हमें और का फॉर्मूला भी लगाना होगा, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा। हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा और मैं टाइप करूँगा ग्रेटर देन 10%। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, अगर इस सेल में रखी हुई वैल्यू -10% से कम है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर और का फॉर्मूला लगाना होगा। ये काम आप इफ फॉर्मूला ना लगा के इफ के अंदर और एक इफ फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इफ के साथ और फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है वो सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं और का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा। अब हमें यहाँ पर दो अलग अलग लॉजिकल कंडीशन देनी है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा ग्रेटर देन 10%। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन डिफाइन कर ली है, कॉमा। दूसरी कंडीशन के लिए फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूँगा, टाइप करूँगा लेस देन -10%। मैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मीट होती है तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर नेम शो कराना है। तो उसके लिए मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज हमें क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोट्स करूँगा, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ से मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं मिला है, वो इसलिए कि इस सेल में रखी हुई वैल्यू -3% है, जो ग्रेटर देन 10% भी नहीं है और लेस देन -10% भी नहीं है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही एम्प्लॉय के नेम शो हो रहे हैं जिन्होंने 10% सेल ज़्यादा किया है या फिर जिन्होंने -10% सेल कम किया है। तो रवि ने -10% से कम सेल किया है तो उसका नेम यहाँ पर है। राजू ने 10% से ज़्यादा सेल किया है तो उसका नेम यहाँ पर है। उसी तरह मोहन का, गीता का, समिता और कविता का नेम आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ इस कॉलम में सिंबल को डिफाइन करना है। ग्रेटर देन 10% के लिए अप एरो और लेस देन -10% के लिए डाउन एरो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस सेल में सिंबल को लेके आऊँगा
और सिंबल को कैसे इंसर्ट कराते हैं, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाऊँगा। यहाँ पर सिंबल ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर फॉन्ट में मैं सिलेक्ट करूँगा एरियल और यहाँ से मैं शेप सिलेक्ट कर लूँगा जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक शेप को हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप अलग अलग सिंबल देख सकते हैं। मैं पहले तो अप एरो को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट करूँगा, फिर मैं डाउन एरो को सिलेक्ट करूँगा और इसे भी मैं इंसर्ट करूँगा। यहाँ से मैं क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही सेल में अप और डाउन एरो शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इस एरो को सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर अप एरो अलग सेल में है और डाउन एरो भी अलग सेल में है। तो यहाँ पर हमें इफ के अंदर और एक इफ फॉर्मूला लगाना है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगाना है और नेस्टेड इफ फॉर्मूला लगा के हमें सिंबल को शो कराना है इन नेम के अगेंस्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ इज इक्वल टू करके इफ का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है। तो फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, टाइप करूंगा ग्रेटर देन 10%। अगर इस सेल में रखी हुई वैल्यू 10% से ज़्यादा है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर अप सिंबल चाहिए। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। वो इसलिए कि इस फॉर्मूला को हम नीचे ड्रैग करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि जब ये फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो तो ये सेल अपनी जगह से मूव ना हो जाए। कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। तो क्या वैल्यू इफ फॉल्स के लिए मैं ये सिंबल सिलेक्ट कर सकता हूँ? दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यू इफ फॉल्स के लिए ये सिंबल सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ पर और एक इफ फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए कि अगर मैं यहाँ पर ये सिंबल सिलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पर लेस देन -10% के अलावा बाकी वैल्यूज में भी ये सिंबल अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमें डाउन सिंबल सिर्फ लेस देन -10% वैल्यू के लिए ही अप्लाई कराना है। तो फिर से हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। फिर से लॉजिकल टेस्ट देना है। तो मैं फिर से ये सेल सिलेक्ट करूँगा। अब मैं टाइप करूँगा लेस देन -10%। तो इसका मतलब है कि अगर इस सेल में वैल्यू लेस देन -10% है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाउन सिंबल को सिलेक्ट कर लूँगा और इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। और लास्ट आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर यहाँ पर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए और ब्लैंक के लिए मैं यहाँ पर 2 बार डबल कोट्स करूँगा, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। हमें यहाँ से यस करके इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर नेम है वहीं पर आप सिंबल देख सकते हैं। रवि ने -36% सेल किया है तो उसका सिंबल है डाउन। राजू ने 10% सेल ज़्यादा किया है तो इसका सिंबल है अप। उसी तरह मोहन का सिंबल अप है, गीता का सिंबल भी अप है। समिता ने -39.9% सेल किया है तो इसका सिंबल डाउन होगा। उसी तरह कविता ने भी -18% सेल किया है तो उसका सिंबल भी डाउन है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इफ फॉर्मूला का यूज करके बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को अच्छे से प्रेजेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।